समस्त धर्मावलंबी सज्जन वृंद, माताएं और बहनें, सभी को जय श्री राम, श्री राधे राधे। आज हम सभी जानेंगे जया एकादशी के विषय में और जया एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। जया एकादशी की कथा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी को पड़ती है और मान्यता यह है कि इस दिन व्रत कथा को श्रवण करने से अथवा इस व्रत को करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। जितने भी व्रतधारी हैं इनको इस दिन व्रत कथा करने वालों को व्रत और साथ साथ में कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए हम सभी जानेंगे इस व्रत कथा को। प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उनकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन और चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवन भी वहां पर पधारे हुए थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम भाव उनके मन में जाग गया। प्यारे उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की अद्वितीय रूप को देख करके माल्यवान भी उनके ऊपर कामासक्त हो गए। दोनों कामासक्त होकर के एक दूसरे में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुला करके नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, परंतु कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर के दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल जो है भोगो। प्यारे, इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बन करके दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद जी से हो गई। देवर्षि नारद ने उनके दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि को वे प्राप्त हुए थे। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को करने का विधान बतलाया और कहा कि इस व्रत को यदि आपने विधि पूर्वक कर लिया तो भगवान नारायण की कृपा से आपको पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी महाराज के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान के साथ में जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन
प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनका पिशाच देह छूट गया और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर के इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्व रूप में देख करके हैरान हो गए। जो मैंने श्राप दिया था पिशाच बनने का, उस पिशाच देह से किस प्रकार से छुटकारा पाया। जब इंद्र ने इस प्रकार से पूछा तो वे दोनों ने पूरा वृत्तांत इंद्र को सुनाया। यह जया एकादशी को जो भी भक्त विधि विधान के साथ में, व्रत के साथ में, जागरण के साथ में करता है, इसमें आपको निश्चित रूप से जय मिलेगा, विजय मिलेगा और यश प्राप्ति मिलेगी, लक्ष्मी मिलेंगी। इसलिए जया एकादशी को सभी को करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।